आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों दिल्ली असेंबली इलेक्शन का नतीजों का ऐलान हुआ और बीजेपी ने इस बार भी एक नाकाबिल यकीन जीत हासिल करते हुए पूरे मुल्क के अवाम को एक तरह से चौंका दिया, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली असेंबली इलेक्शन की तशहीरी मुहिम के दौरान आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ दीगर सियासी पार्टियों ने और इनके उम्मीदवारों ने अपना दमखम दिखाया था, इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि इस मरतबा दिल्ली में कुछ नया ज़रूर होगा। लेकिन नया तो ज़रूर हुआ, लेकिन 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली की सियासत पर कब्जा करने में कामयाब हो गई। नाजरीन, खास बात यह है कि इस मरतबा यानी बीजेपी ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन जीतने के लिए दिल्ली के करोड़ों आवाम से कई तरक्याती वादे किए थे, कई ऐसे दावे भी किए थे कि जिसके चलते इस तरह की बातें हो रही थी कि इस मरतबा बीजेपी को कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी ने आवाम के मसाइल को, खासकर किसानों के, बिजली के और तालीमी मसाइल पर बढ़ चढ़ कर काम करने का एक वादा किया था। लेकिन वहीं 2 असेंबली सीटें दिल्ली की ऐसी थी जिस पर तमाम सियासी पार्टियों के साथ साथ पूरे मुल्क के अवाम की निगाहें टिकी हुई थी। एक ओखला और मुस्तफाबाद, यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। यही वजह थी कि ये सीट दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए 2 हॉट सीटें बन चुकी थी। लेकिन ख़ास बात यह है कि मुस्तफाबाद एक ऐसा इलाका है जहाँ पर 42% मुसलमानों की आबादी है और 68% गैर मुस्लिम आबादी है। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने इलेक्शन से पहले मुस्तफाबाद के अवाम से ये वादा किया था कि अगर मैं जीत कर आता हूँ तो मैं मुस्तफाबाद का नाम तब्दील कर दूंगा। उन्होंने कहा था कि मुस्तफाबाद का नाम मेरी जीत के बाद या तो शिवपुरी होगा या फिर शिव विहार। गुज़िश्ता दिन बीजेपी ने जिस तरह से कामयाबी हासिल की, इसके बाद मुस्तफाबाद से कामयाब होने वाले बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने नाज़रीन अपने वादे को याद दिलाते हुए ये बयान दिया है कि वो जल्दी मुस्तफाबाद का नाम तब्दील कर देंगे। नाज़रीन, इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि मुस्तफाबाद में अब बुलडोज़र ज़रूर चलेगा। इस बयान के बाद मुस्तफाबाद के खासकर मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी पाई जा रही है और इस तरह की बातें अब हो रही है कि जिस तरह तशहीरी मुहिम के दौरान मुस्तफाबाद की सीट पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आई और मजलिस ने जिस तरह से आवाम को अपने पाले में घेरने की कोशिश की, वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीजेपी में सीधा यहाँ पर टकराव देखा गया। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार की जानिब से मुस्तफाबाद का नाम तब्दील करने की बात की गई थी, तो वहीं मजलिस की जानिब से नाम न बदले जाने की बात कही गई थी। नाजरीन, आखिर वही हुआ। बीजेपी यहाँ से कामयाब हुई और अब मुस्तफाबाद के नाम पर एक बड़ी आफत आती दिखाई दे रही है। खैर, इसके लिए आवाम की जानिब से इस तरह के बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे बीजेपी की सियासत की पोल खुल चुकी है, जिसमें बीजेपी पूरे मुल्क में इस तरह का दावा करती है कि हमारा यानी बीजेपी का मकसद यही है कि सबका साथ, सबका विकास। लेकिन जिस तरह से कामयाबी हासिल करने के बाद बीजेपी के नवमुंतखबा एमएलए मोहन सिंह बिष्ट ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि बीजेपी का सबका साथ और सबका विकास का नारा सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।